हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? एंड आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग की जो जानकारी है वो मिलेगी। और आप बिलीव मानिए, आप इस प्लेलिस्ट के बाद मार्केट में धमाल मचाने वाले हो। गाइस, ये जो कंप्लीट नॉलेज है वो आप मार्केट पे जाओगे तो लाखों पे आपको ये सेल करेंगे, बट यहाँ कंप्लीटली आपके लिए फ्री है। और बिलीव मानिए, एक-एक पॉइंट, एक-एक चीज़ मैं नोटिस करके आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ। और इस बात का मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप इसको सीखने के बाद मार्केट से कभी लॉस नहीं करेंगे। आप हमेशा कुछ ना कुछ अर्न करके ही जाओगे। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट पे आपको जो एक ऑप्शन ट्रेड का संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है, तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगा गाइस, ये एप्रॉक्स 16-17 मिनट का वीडियोज़ है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। और यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिक्स ओवरव्यू है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो देखिए। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ट्रेडर्स माइंडसेट चैनल पे। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की बहुत क्यूरियोसिटी है। और इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप इस फील्ड में टोटली नए हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा स्क्रैच से सीखना है, या आप ऑलरेडी इसमें आप अपना जो लक है आज़मा चुके हो, और या तो आप अपने पैसे हार चुके हो या तो आप पैसे हार रहे हो। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे सीखने आए हो। तो मेरा ये मानना है गाइस कि ये सारा चीज़ आप अपने माइंड से तो पहले हटा दीजिए, ठीक है? और मेरा मानना है कि इफ यू लर्न टुडे, देन यू विल डू बेटर टुमारो। तो लर्निंग जो होता है गाइस, वो बहुत बड़ा एक वेपन होता है किसी के लिए भी, ठीक है? तो आज आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, देन आप कल अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा मैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझा सकूँ। तो चलो गाइस, अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या चीज़। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ट्रेडिंग होता क्या है। तो जनरली जो ट्रेडिंग होता है, हम लोग जो मेनली होता है उसमें 2 सेक्टर पे अपन करते हैं। हालाँकि ये बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं इसपे। एक होता है इक्विटी एंड दूसरा होता है एफ एंड ओ, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। गोल्ड पे भी हम ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, बट वो चीज़ हम अभी साइड पे रखते हैं। इक्विटी क्या होता है? तो इक्विटी वो होता है कि जिस पे हम कोई नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लो कोई स्टॉक है आपका इन्फोसिस, विप्रो, बजाज, एचडीएफसी, ये सब में हम ट्रेड करते हैं। तो इसके जो भी प्राइस होते हैं स्टॉक्स के, उसमें हम 1 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं, 2 क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्वांटिटी से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वांटिटी वाइज़ ट्रेड होता है, ठीक है? इस पे हम पोज़ीशन ले सकते हैं, आज हम लोग खरीदे, कल बेच सकते हैं, परसों बेच सकते हैं, 1 साल बाद बेच सकते हैं, जब भी आपको प्रॉफिट जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग। और एक होता है इंट्राडे, जिस पे आप मॉर्निंग 9:50 पे ट्रेड लेते हो, और आपको एट एनी कॉस्ट आपको 3:15 से पहले या 3:15 तक सेल आउट करना पड़ता है। तो ये होता है इक्विटी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है? जनरली इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या है, लॉट वाइज ट्रेड करते हैं। इट मीन्स इसमें जो लॉट होता है उसके अंदर क्वांटिटीज होती है, आप एक क्वांटिटी के साथ इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। दैट्स वाई जनरली क्या होता है कि लोग जनरली इक्विटी पे ही जाते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा हाई रिस्क हाई गेन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सेम इसमें भी पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, बट वो एक्सपायरी होती है, ठीक है, और इंट्राडे जो मैंने आपको बताया वो होती है। अब एक्सपायरी क्या चीज है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। बट यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसकी इक्विटी पे हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो वीडियोस है टोटली ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर।
एक्सपायरी क्या होता है, जैसे जनरली इक्विटी को हम क्या करते हैं, पोजीशन भी लेते हैं तो वो अपन कितने भी टाइम तक ले सकते हैं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है ना वो एक्सपायरी होता है, या तो वो मंथली एक्सपायरी होता है या तो वीकली एक्सपायरी होता है, तो वो प्रीमियम बेस पे चलता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे कि भैया ये ऑप्शन और प्रीमियम होता क्या है और हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है गाइस कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप फिर फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं करोगे। और सीरियसली गाइस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज़ कहीं किसी कोई आदमी किसी यूट्यूब पे बताएगा। तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ट्रेड किस में करते हैं? तो ऑप्शन ट्रेड में हम जो ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन में करते हैं। उस ऑप्शन पे के अंदर जो प्रीमियम होता है, उसके प्राइस को ही हम बाई और सेल करते हैं। कार का इंश्योरेंस कराने जाते हो, कार का इंश्योरेंस कराने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है, कभी मोबाइल पे आप चेक करते हो या किसी एजेंट के पास जाते हो कि भैया मेरे इस कार का इंश्योरेंस कराना है। एजेंट आपको 10 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि भैया ये 1 साल का है, इसका इतना पैसा लगेगा, 6 महीने का है, इतना लगेगा, 1 महीने का, ऐसा-ऐसा। तो जो भी आपको पसंद आता है, आप लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्रीमियम का जो अमाउंट है, वो आप पे करके आप अपने गाड़ी को इंश्योर्ड करवा लेते हो। ओके? तो गाइस, एक चीज़ याद रखना, ये जो पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, इसी थ्योरी पे बेस्ड है। अगर आप इस फंडे को समझ गए ना, तो आप ऑप्शन ट्रेड इज़िली कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है, आप उसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि सारा खेल इसी पे ही है। और आई होप कि मैं आपको बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझा पा रहा हूँ और आई थिंक कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे लाइफ आप इस चीज़ को नहीं भूलोगे। तो अगर कहीं पे डाउट होता है गाइज़ या कुछ इश्यू आता है या कुछ क्वेश्चन्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन दे सकूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई कार है, आप उस कार को इंश्योरेंस कराने के लिए आप किसी एजेंट के पास गए, ठीक है? एजेंट ने आपको तरह-तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाए, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पसंद आया, आप उसका जो प्रीमियम है, उसका अमाउंट देके आप अपने गाड़ी को इंश्योर्ड करवा लेते हो। तो ये आपका एक साइकिल है कि आप कैसे किसी गाड़ी को या अपने बाइक को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को या किसी को भी या लाइफ इंश्योरेंस जो भी है, ठीक है? आप उसको इंश्योर करवाते हो। अब इसका फंडा देखिए। मान लीजिए कि आपने जो प्रीमियम लिया वो 1 साल का है, ठीक? और उस प्रीमियम का जो अमाउंट है, वो मान लो 10,000 का है। आपको सामने इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोला कि भैया 10,000 का प्रीमियम अमाउंट है, ठीक है? अगर आपके गाड़ी को कुछ होता है तो हम उसका 80% आपको अमाउंट देंगे। 1 साल का वैलिडिटी है। अब क्या होगा? कि भैया अगर 1 साल के अंदर आपकी गाड़ी कुछ डैमेज होती है, तो कंपनीज़ आपको पे करेगी और अगर विथिन 1 ईयर आपकी नहीं होती है, तो आपका 10,000 क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। सेम अगर मान लो आपका जो पॉलिसी है, अगर वो 1 हफ्ते का है, तो उसका प्रीमियम अमाउंट 1,000 कंपनी बोलती है। आप बोलोगे भैया उसका 10,000 इसका 1,000 क्यों? बट आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज होगी तो वो उतना ही पे अमाउंट करेगी 80% का जो भी आपका है, जो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो व्हाटएवर जो भी है। इसका फंडा ये इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना गाइस। देखो, इस दोनों पॉलिसी के बीच का जो खेल है कि इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता है कि 1 हफ्ते में आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस तो बहुत कम है। तो जो प्रीमियम का उनका प्राइस है वो उनके लिए प्रॉफ़िट ही है। बट अगर 365 दिन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो प्रीमियम का अमाउंट रहता है वो अगर आपका टाइमलाइन ज़्यादा है तो ज़्यादा रहता है और अगर टाइमलाइन कम है तो कम रहता है क्योंकि उसमें इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा। तो ये फंडा है। तो चलो हमारा जो नेक्स्ट है उस पे हम देखेंगे कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन-कौन से सेक्टर में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जनरली कैसे क्या होता है, हम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। इसमें टॉप 50 कंपनीज़ जो हैं वो अलाइन होती हैं। जैसे कि रिलायंस हो गई, आपकी एचडीएफसी हो गई, ठीक है? या तो आईसीआईसी बैंक। टॉप 50 कंपनीज़ जो हैं,
ठीक है, जो टॉप 50 की कंपनीज हैं वो मिल के निफ्टी 50 बनाती है। तो अगर आपको इनमें ट्रेड करना है तो आप निफ्टी 50 में डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। सेकंड जो होता है वो होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गाइस जनरली जो अपने जितने बैंकिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जहां पे अगर हमको बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड्स करने हैं तो हम बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। इसके जो मेजर जो इस पे बैंकिंग सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो एचडीएफसी का होता है, फिर आईसीआईसीआई का होता है, उसके बाद कोटक बैंक का होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो होता है फिन निफ्टी। तो इस पे जो होते हैं, इस पे जितने फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे बजाज हो गया, एचडीएफसी हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से 3 सेक्टर मोस्टली होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और जनरली हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में करते हैं। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग ऑप्शन चेन पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको कुछ बता देता हूँ कि जनरली जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो ये जो मेजर सेक्टर्स हैं जिसके वेटेज ज्यादा होते हैं, वो जिस डायरेक्शन पे जाते हैं ना, वो सेक्टर जनरली उसी डायरेक्शन पे ही मूव करता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक अगर ये नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली जो बैंक निफ्टी है वो नेगेटिव में ही मूव करेगा। तो ये जनरली एक होता है स्ट्रेटेजी। तो कोई नहीं, हम ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग आपने बता दिया, बट ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या चीज है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है, दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में मान लो गाइज आपने 4 फोन लिया, 4 फोन का आपने जिसमें मैं आपको पहले बताया था कि ये लॉट पे हम इस पे ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर में एक लॉट में मान लो 4 फोन है, ठीक है, एक लॉट में 4 क्वांटिटीज का फोन है। अब आप उसकी जो प्राइस है 1 लाख है, ठीक। आप उसको, बट उसका जो एक्सपायरी है मंथली, आप 1 मंथ तक उसको होल्ड करके रख सकते हो। जब भी आपको ज्यादा प्राइस मिलता है या आपको प्राइस का प्रॉफिट होता है तो आप उसको निकाल सकते हो, बट 1 महीने के बाद उसकी प्राइस जो है जीरो हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम का रेट होता है, जो आप पॉलिसीज लेते हो 1 साल का, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रहती है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है अप्लाई। अब मान लो 1 मंथ के अंदर आपका जो प्राइस है कब बढ़ेगा? जब भैया उस फोन का डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा रहेगा। करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई रहा उस चीज का तो आपका प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिमांड एंड सप्लाई नहीं रहेगा तो उसका प्राइस डाउन आएगा। मींस अगर आप कोई घर ले रहे हो, उस घर का अगर डिमांड नहीं हुआ या उस घर जिस एरिया में है वो उस एरिया की वैल्यू कम है, तो आपकी घर की जो प्राइस है ऑब्वियसली वो नीचे आएगी ना। अगर वो अच्छे एरिया में है जहाँ पे डिमांड है तो आपके घर की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो यही चीज कॉन्सेप्ट है। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस होता है कि ऑप्शंस में भी आप लॉट पे ले सकते हो, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। इट मीन्स कि जहां आपको 1 लाख लग रहा है, आप एक लॉट लेके जिसमें एक मोबाइल का क्वांटिटी है आप 50,000 में ले लिए। अब वीकली एक्सपायरी उसका होता है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी मतलब जो फ्यूचर में मंथ का एक्सपायरी होता है कॉन्ट्रैक्ट का, ये वीकली एक्सपायरी की 1 वीक का ही आपके पास टाइम है। 1 वीक पे आप उस ऑप्शन के प्रीमियम को होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज 1 वीक के बाद उसका जो वैल्यू है जीरो हो जाएगा। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई, सेम चीज यहाँ पे भी आता है कि अगर उस फोन का डिमांड एंड सप्लाई है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो आपकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो मेजर जो कॉन्सेप्ट है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अगर आपका डिमांड एंड सप्लाई है तो आपका जो प्रीमियम का रेट है वो आपको ऊपर जाता रहेगा। अगर आपका डिमांड एंड सप्लाई नहीं है तो आपका जो प्रीमियम का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो गाइस ये जो चीजें हैं ना, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये फंडा आप अपने दिमाग में रख लोगे ना तो आप इजीली ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि
मेन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो इसी पे ही चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। आप कौन से प्रीमियम को बाई कर रहे हो, उस प्रीमियम का डिमांड एंड सप्लाई कितना है, जो हम ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा है तो मतलब उस प्रीमियम का रेट ऊपर जाएगा, तो आप उसको बाई कर सकते हो। अगर उस प्रीमियम का रेट का डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, तो ऑब्वियसली वो डाउन जाएगा, तो हम उसको क्या है, उसको हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके का है। तो ये गाइस आई थिंक कि आपको ये फंडा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है, ठीक है? अगर इसमें कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन होता है, तो डेफिनिटली आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की। बट मेक श्योर गाइस कि ये जो पेज आपको दिख रहा है, इसका फंडा आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम ऑप्शन चेन देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है। तो आई होप गाइस कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो डिमांड सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना गाइस, ठीक है, कि आप हमेशा प्रॉफिट करो, लॉस होता है लॉस लेकिन कम हो, तो आपको ये जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपको पॉइंट्स पूरे याद कर लेने हैं, पूरे अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, क्योंकि बिकॉज विदाउट दिस पॉइंट्स ना आप एक ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते। जैसे ऑप्शन चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में, जहां पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कॉल खरीदे या पुट खरीदे। मैं बताऊंगा कॉल और पुट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, जस्ट मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। कैंडल पैटर्न, भैया जो एक कैंडल बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वो मार्केट ऊपर लेके जाएगा या नीचे जाएगा, वो हम कैंडल देख के उसको हम अ, उसकी प्रोबेबिलिटी या हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, प्राइस एक्शन, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस इट मींस कि कौन सा पॉइंट सपोर्ट है जहां पे मार्केट वहां पे थोड़ा सस्टेन होके वापस आ रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है जहां पे सस्टेन हो रहा है। तो ये सारा चीज पॉइंट है, मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, और लास्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो ये सब अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जानेंगे कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो आई होप गाइस कि मैंने अभी आपको जो भी बताया आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आपको जो बेसिक्स है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है ऑप्शन चेन का, उसका एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। बिलीव मी, वो आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको इजी लगेगा ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक